चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचन में। पीएनबी की सुनो, हेल्दी चुनो। सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाड, प्रूवन प्रोडक्टिविटी। ओए होए पीएनबी, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है और वो भी ट्राई प्लाई। पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं आईएसआई सर्टिफाइड और वो भी ट्राई प्लाई, यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो, जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो, हमेशा हेल्थी चुनो। नमस्कार, मैं हूं अंजलि भंडारी और स्वागत है आप सभी का चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस के सफर में। और आज ये सफर जो है अब रोहतक से प्रस्थान कर चुका है। राजनीतिक गढ़ इसे माना जाता है और चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस आज यहां पर पहुंची है। जनता टीवी प्रेजेंट्स चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस, पावर्ड बाय पीएनबी किचन मेट्स और सपोर्टेड बाय एलपीएस बोसाड, अब प्रस्थान कर चुकी है। और आज राजनीति का गढ़ रोहतक को माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। और रोहतक को लेकर, उसके विकास को लेकर, अब तक जो विकास यहाँ पर हुआ नहीं हुआ, कितना विकास हो पाया, मौजूदा विधायक ने कितना समय यहाँ पर जनता को दिया, इन तमाम बातों पर आज हम बात करेंगे। और साथ ही जानेंगे यहाँ पर उन तमाम राजनीतिक मुद्दों के सवालों को भी, ताकि ये पता लग सके कि आखिर हमारे नेता हमारी जनता के लिए क्या सोचते हैं। लेकिन अगर आपको चंडीगढ़ और दिल्ली तक पहुंचना है तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने क्षेत्र के मतदाताओं से उस पर मोहर लगानी होगी, क्योंकि जनता जनार्दन ही सब जानती है। और आज हमारे साथ इस शो में मौजूद हैं बेहद खास मेहमान। हमारे साथ बीजेपी नेता सतीश नांदल जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका हमारे शो में। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी इन्हें नई और बड़ी जिम्मेदारी जो है बीजेपी में मिली है, प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है और सोनीपत से लोकसभा प्रभारी भी इन्हें बनाया गया है। सर, सबसे पहले बात हम रोहतक की करेंगे, लेकिन उससे भी पहले बात, राजनीति में कैसे आना हुआ आपका? राजनीति में तो स्कूल कॉलेज के टाइम से जी। आप ये मान के चलिए कि 82-83 से, विद्युत रूप से तो नहीं कहेंगे जी, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में राजनीति करते थे जी। और राजनीति करनी भी चाहिए जी। जन सेवा के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जनता जनार्दन के बीच में रहने के लिए जी। वही प्रक्रिया चलते चलते भी लेवल पे आगे पहुंच गए। समाज सेवा के लिए आधार राजनीति को बनाया आपने, इसका मतलब होता ही है जी। समाज सेवा के लिए ही राजनीति करनी चाहिए और राजनीति में रहकर आदमी धार्मिक, सामाजिक सभी काम बाखूबी कर सकता है और जनता की सेवा हो सकती है। अच्छा, एक अच्छा नेता जो होता है, कहा यह जाता है कि एक अच्छा नेता सिर्फ चुनाव ही नहीं जीतता, बल्कि वो लड़ता है, अंतिम दर तक लड़ता है यहाँ पर। और आपके लिए तो ये बात मशहूर है, क्योंकि गढ़ी सांपला किलोई से आपने जब चुनाव जिस बार चुनाव लड़ा, ठीक है, वोट की संख्या आपकी बड़ी है यहाँ पर, लेकिन हार नसीब हुई, लेकिन फिर भी आप डटे रहे हैं। देखिए, हार जीत तो सिक्के के 2 पहलू हैं जी। और इस बात का हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि हार हुई है या जीत। तो जनता के बीच में रहना, पार्टी आदेश करती है, इलेक्शन लड़ते हैं। और मैं कमाल की बात यह है कि इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि 2014 का हमारा इलेक्शन था जी। रिजल्ट आया, 4 बजे तक काउंटिंग के टोटल काम पूरा हो गया। 4:15 बजे हम अपने साथियों के साथ ऑफिस से निकले। एक गांव समसाना, उसमें हमारे दोस्त के परिवार में कोई डेथ हो गई थी, वहां पे हम डेथ पे पहुंच गए थे। तो सभी कहते थे आज तो इलेक्शन था, रिजल्ट आया है, वो प्रक्रिया खत्म, अगली प्रक्रिया चालू, जनसेवा चालू जी। उनके दुख में भागीदारी लेने के लिए हम पहुंच गए थे। मतलब हुड्डा साहब के सामने लड़ने का आपका पुराना नाता है यहाँ पर? मैं ये बात कई मेरे से चैनल पे पूछते, हुड्डा साहब के सामने की बात नहीं है जी। वो अपनी पार्टी से लड़ते हैं, हम अपनी पार्टी से लड़ते हैं। जब इलेक्शन कॉम्पिटिटर जितना तगड़ा हो उतना ही मजा आता है लड़ने में, मजे से भी ज्यादा जी। और जब मुख्यमंत्री उस टाइम तो मजे की मतलब प्रकाष्ठा थी, इतना मजा आता था। और आज वही बात है जी। अब हम राज में है, वो अपोजिशन में है, मजा वही की वही खड़ा है। लेकिन असली बात यह कि जनता जनार्दन है और जनार्दन के दुख सुख के लिए राजनीति करनी चाहिए। हम वो करते हैं, क्या परिणाम रहता है क्या नहीं रहता, इसका रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है जी।
2009 और 2014 में इनेलो से आपने चुनाव लड़ा, बिल्कुल। फिर बीजेपी में कैसे आना हुआ? बीजेपी में आने का ये सभी को पता है कि हमारी पार्टी टूट गई थी। बिल्कुल। और मैंने जिस दिन मैं बीजेपी में आया उस दिन मैंने कहा भी था हमारी पार्टी टूट गई, मुझे दुख है। राष्ट्रीय पार्टी में राजनीति करनी थी, राष्ट्रीय पार्टी में आ गए। और बीजेपी से तो सभी का इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हुई, लोकदल हुआ, बीजेपी हुआ, इकट्ठे इलेक्शन लड़ते थे। 2014 से पहले अलायंस में होता था सारी चीजें, बस इतनी सी बात थी जी। और बढ़िया पार्टी है, अच्छा सिस्टम है, इससे बढ़िया पार्टी नहीं हो सकती। अच्छा पदभार तो आपको इनेलो में भी मिला हुआ था, वो भी बहुत ही बढ़िया पार्टी जी, कोई दिक्कत ही नहीं। वो तो करने वाले पर डिपेंड करता है जी। कौन कैसे लेता है, कैसे करता है, क्या उसकी भावना है जनता के प्रति। राजनीति में हर पार्टी की अपनी सोच है, अपने नियम है जी। और कुछ राजनीति के बेसिक्स फंडे हैं जी। वो बेसिक सभी में सेम होते हैं। जनता की सेवा करनी है, जी। वो भाई आए उसका काम पूछना, उसका काम करना है, सामाजिक कामों में भाग लेना, धार्मिक कामों में भाग लेना है, किसी प्रकार की किसी को कष्ट ना हो उस प्रक्रिया में लगे रहना होता है। सतीश नांदल जी के लिए एक बात काफी फेमस है कि वो अपने काम को अपने दिल से लगा कर रखते हैं। गढ़ी सापला किलोई में आपका काफी आज आना जाना यहाँ पर रहता है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि आप इतना सामाजिक काम करते हैं, गढ़ी सापला किलोई में आपका इतना आना जाना रहता है। चुनावी प्रचार मैंने देखा 2019 में भी आप जन जन के बीच में गए और महीने दर महीने हर दिन आप ज्यादातर वहीं पर डटे रहे। उसके बावजूद भी आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी पेशी रह गई? बाजी तो हुड्डा साहब मार गए। राजनीति परिस्थितियों का खेल है जी। परिस्थितियां बनती, माहौल बन जाता, कभी किधर बन जाता, कभी उधर बन जाता। लेकिन एक बात तय है ना कि जनता के बीच में जिस दिन से राजनीति शुरू की जनता के बीच में है जी। और जनता आशीर्वाद जिसको देती है वो बनता है जी। जनता उनको आशीर्वाद देती है। लेकिन पार्टियों की जिम्मेवारी पहली पार्टी में थे तब भी और आज भी जो पार्टी जिम्मेवारी देती है उसका निर्वाह करते हैं, बिल्कुल इत्मीनान से करते हैं, मजे से करते हैं। जी बिल्कुल। चलिए अगर बात विकास की यहाँ पर करें, अगर रोहतक की अगर बात की जाए, गढ़ी सापला किलोई की खासकर यहाँ पर बात की जाए, आपको लगता है कि विकास में तेजी आई है या विकास हुआ है यहाँ तक? देखिए ये विकास एक शब्द नहीं है, ये प्रक्रियाएं हैं जी। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कांग्रेस का कुशासन जब खत्म हुआ था 2014 में जी, तो विकास की बयार वही है। हर जिले में जो जिस को पर्टिकुलर चीजें नहीं होती कि पर्टिकुलर ये पॉइंट कर दो कर दिया, जनता जनार्दन खुश हो उसमें जन सेवाएं जो करने के डिपार्टमेंट है, पब्लिक हेल्थ है, पीडब्ल्यूडी है, किसानों के लिए है, कृषि विभाग और जुट में सब इत्मीनान से बढ़िया काम हो रहे हैं, सब जनता खुश है, जनता जनार्दन खुश है जी। अच्छा, और जनता जनार्दन खुश है तो सतीश नांदल जी का कहना है कि मैं भी खुश हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है यहाँ पर आपने कही। लेकिन एक सवाल यहाँ पर और मैं आपसे पूछना चाहूंगी सर, इनेलो से निकलने के बाद बीजेपी को आपने चुना, अन्य विकल्प भी थे, कांग्रेस भी था, कांग्रेस में कोई कांग्रेस तो विकल्प का नाम ही नहीं है जी, और हमारे लिए दूर दूर से कोई वास्ता कोई नाता नहीं है जी किसी भी प्रकार का। और जनता भाईचारा जितने साथी साथ में रहते हैं, लोग कार्यकर्ता कहते हैं, मैं उन कार्यकर्ताओं का कार्य करता हूँ। सबकी सोच थी, इकट्ठे बैठ के चर्चा हुई कि पार्टी टूट गई और पार्टी को हमने तो तोड़ी नहीं, पारिवारिक मामला बचाने की कोशिश आपकी तरफ से बहुत हुई। अकेला मैं अकेला आखिरी दम तक बचाने के प्रयास में था, लेकिन नहीं बचे। अब नहीं बचे तो सबकी ये थी कि भाई जाके कम से कम भविष्य के लिए, सभी साथियों के भविष्य के लिए तो बढ़िया पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, भारत की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जी। बिल्कुल। बात क्योंकि यहाँ पर हम कर रहे हैं रोहतक के विकास की, यहाँ पर बात कर रहे हैं, सड़कों की बात कर रहे हैं, वो विकास कहीं दूर दूर तक आपको नजर आता है जिनके दावे वायदे जो हैं वो चुनावी दौर में किए जाते रहे हैं? मैं आपको एक रोड की बात अगर आपने चर्चा की, मैं आपको बताऊंगा। मुख्यमंत्री पूर्व में थे भूपेंद्र हुड्डा जी, उनका गांव सांगी है, उनके पड़ोस में खिडवाड़ी सांगी इकट्ठा बोला जाता है। उनके गांव में रोड थे, वो ऐसे रोड थे 12 फुटे 14 फुटे, वैसे 12-18 इस तरह के होते, वो टूटे हुए थे। जब अपनी सरकार बनी उनको बिल्कुल चौड़ा करके साइड में व्हाइट पट्टी लगा के ऐसे चकाचक कर दिए जैसे दिल्ली के कनाट प्लेस के रोड है। लोग ये कहते हैं वहां पे कि जी कमाल की बात, उन्होंने ना बना 10 साल थे, उनकी सोच नहीं थी जी, उनकी सोच नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सोच है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो सारी चीजें मिलके करते, सबका काम करते, अच्छा काम चल रहा है, बहुत बढ़िया। सुना है आपके गांव में तो ये भी कहा जाता था कि देखिए गाली दे दीजिए लेकिन कांग्रेस में जाने की बात मत करिएगा। ये 1991 से पहले की बात है जी, हर आदमी जानता है जी।
कि कांग्रेस का ऐसे हालात था हमारे पुराना रोहतक, कुछ जींद और भिवानी, अगर कोई कांग्रेसी कह देता वो कहते भैया गाली दे सकते हो, कांग्रेसी नहीं कहोगे जी। लेकिन इंडियन नेशनल लोक दल से 9 साथी 1991 में कांग्रेस में आए, जिसमें चौधरी रणजीत सिंह जी थे, आनंद सिंह दांगी जी थे, रघुवीर कादियान जी थे, जेपी भाई था, धर्मवीर जी थे वो आए थे। उनकी वजह से सारा का सारा सिस्टम आहिस्ता 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 राजनीतिक परिस्थिति अकेले है शिफ्ट होता चला गया। और वो सारे बढ़िया भाई हैं और सारे मैं आज ये मानता हूँ भूपेंद्र हुड्डा से बड़े नेता हैं जी। लेकिन कांग्रेस की एक सोच है, कांग्रेस का एक सिस्टम है, जो उनके दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाएगा उसको आगे करते। कोई रूल एंड रेगुलेशन तो है नहीं। दिल्ली दरबार में तो आजकल उनका हर नेता हाजिरी लगा रहा है। वो कभी से उनका काम ही वहीं से है, वहीं से चलता। वहां से एक बार किसी छोटे बच्चे का भी आदेश हो गया तो यहाँ कुछ भी नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी है, इसमें मंडल अध्यक्ष जो एक पोस्ट है, की पोस्ट है लेकिन छोटी पोस्ट है, उसका भी अगर कोई सिलेक्शन होता है उसको चुना जाता, बनाया जाता है 3 साल के लिए या 6 साल के लिए पूरी प्रक्रिया से गुजरा जाता है। एक बार बनने के बाद कोई उसको हटा नहीं सकता। अच्छा, एक व्यक्तिगत सवाल मैं सतीश नांदल जी आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में हम सवार हैं। आप ये बताइए कि आपको चंडीगढ़ जाना है या फिर दिल्ली ले चले आपको? देखिए वो तो सिस्टम है, वैसे तो रूटीन में तो हम दिल्ली भी जाते हैं, चंडीगढ़ भी जाते हैं, लेकिन जो आप पूछना चाहते हैं वो पार्टी की सोच है। नहीं, सतीश नांदल जी के दिल में क्या है वो हम आपको टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। जो पार्टी का आदेश, पार्टी जो इलेक्शन लड़वाना चाहेगी लड़ेंगे, नहीं लड़वाना चाहेगी 200% उस साथी को लड़वाएंगे जिसको पार्टी टिकट देगी। अच्छा। हमें किसी चीज में कोई गुरेज नहीं है। अच्छा। हम जन सेवा के लिए काम करते हैं, अपने लिए काम नहीं करते। अच्छा, क्योंकि कई नेता ये सोचते हैं, जब भी चुनाव का वक्त आता है तो नेता सोचते हैं कि भैया कोई सेफ साइड, कोई सेफ सीट से हम चुनाव लड़ लें तो जीत जाएंगे। सतीश नांदल जी के बारे में ये थ्योरी गलत है, उनका पक्का इरादा, दृढ़ निश्चय, और उसमें यही बात है कि ये हमारा एरिया है, हम यहाँ के बासिंदे हैं। ये भूपेंद्र हुड्डा जी का परिवार, अकेले भूपेंद्र हुड्डा नहीं, ये भी, इनका पिताजी भी, इनका भाई भी, सभी इलेक्शन लगातार आते थे यहाँ पे। वो तो मैं बता रहा हूँ, कुछ परिस्थितियां ऐसी होगी जी, उन परिस्थितियों के अनुरूप ये सिस्टम हो गया, कुछ जीतने का मौका मिल गया, हमेशा वही बात होती है। नहीं तो 6, 7, 8 बार तो ये हारे हुए सारे। अच्छा, गाँव आते हैं वहाँ पे हल्के में आते हैं क्या हुड्डा साहब? देखिए, पहली बात तो ये है कि भूपेंद्र हुड्डा जी कहीं मुझे तो आज तक नजर नहीं आया। मैं डेली गाँव में जाता हूँ तो वो नहीं आते, और गाँव में नहीं आते तो गांव के कामों के बारे में नहीं पता, ना दुख सुख का पता। और बड़े कमाल की बात, अब गांव में तो छोड़ो, जब विधानसभा का कोई भी सत्र आता है, हल्का गड्डी सांपला कलोई का एक भी क्वेश्चन आज तक मेरे भाई भूपेंद्र हुड्डा जी ने विधानसभा में नहीं उठाया। आप रिकॉर्ड में चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, बड़े कमाल की बात है ये। और फिर विकास की बात करते हैं, और उन्होंने तो ये काम किया था, काम तो रोहतक सोनीपत झज्जर में किया नहीं। जब मुख्यमंत्री ने बदनामी का सेहरा जरूर रोहतक सोनीपत झज्जर में बांधने का काम किया कि हर आदमी एक बात कहता है कि वहां के काम होते ना यहाँ के होने, ना और कहीं के होने, नाम रोहतक सोनीपत झज्जर का होता था, खास तौर पर रोहतक का होता था, और रोहतक के अंदर कलोई हल्के का होता था। लेकिन कमाल की बात है, कामयाबी नहीं होते थे। जब वो मुख्यमंत्री थे, उनके गाँव की महिलाएं, हमारी बेटियां, बरसात के पानी के अंदर से नंगे पैरों मटकों में पानी ले लेके आती थी। आज हर घर में नल है और उसके अंदर जल है। जी, ये हालात है। बढ़िया बात कही, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी 2019 में उनकी जीत हुई, क्या कारण रहे? राजनीतिक परिस्थितियां अकेला, कई बात ऐसी जो चले पर ऐसा क्या तिगड़म भिड़ा दिया वहाँ पे उन्होंने? तिगड़म नहीं बढ़ा दिया, आप उससे थोड़ा सा पहले आओ, 6 महीने 4 महीने पहले उसका लड़का भी आ रहा है, वो खुद भी आ रहा है, फिर क्या तिगड़म थी? दोनों को हरा दिया ना, इसी जनता ने हरा दिया, फिर वो राजनीतिक बातें आ जाती जी। तो हारे थे जी, और अब की बार हारेंगे, 100% हारेंगे जी, कोई बचा ही नहीं सकता। अच्छा, और अगर लोकसभा की यहाँ पर बात की जाए, लोकसभा चुनाव को लेकर अगर बात की जाए, सामना अगर दीपेंद्र हुड्डा से होता है तो फिर सतीश नांदल जी का क्या रोल रहेगा पूरा? देखिए, ऐसा वो पार्टी ने देखना है, पार्टी की सोच है, पार्टी जो फैसला करती है, अच्छा फैसला करती है, उधर से कौन होगा कौन नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी जिसको भी कहेगी वो इलेक्शन लड़ेगा, और हम साथ मिलके इलेक्शन लड़वाएंगे, हमारी जिम्मेवारी लगाएंगे, हम लड़ेंगे, किसी और की होगी 200% लड़वाएंगे। कांग्रेस किसको देती है किसको देती है तो उनकी सोच है, उन्होंने देखना है। जातिगत राजनीति की बात यहाँ पर बहुत उठती है, रोहतक की अगर बात की जाए यहाँ पर, आपको लगता है जातिगत राजनीति का बहुत तगड़ा रोल जो है वो रोहतक में खासकर प्रभाव डालता है? रत्ती भर भी नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता रहा हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी किसी भी सिस्टम में जिसमें जात पात की बात हो कोई भी विश्वास नहीं रखती, और महज ये कहने की बातें हैं,
और लोग इस बातों को उठाते हैं। राजनीति तो मतलब सभी है, 36 बरादरी की बात, सर्वधर्म सम्मेलन की बात, सभी की सभी बातें होती, सबके साथ चलता, सबका साथ लेके चलना पड़ता है। अगर कोई ऐसी सोच रखता तो छोटी सोच है हमारी, ना हमारी सोच है ना पार्टी की सोच है। जी बिल्कुल। सतीश नांदल जी, अगर विकास की अगर यहाँ पर बात की जाए, बात रोजगार की आती है, बात यहाँ पर शिक्षा स्वास्थ्य की यहाँ पर आती है, आपको लगता है कि रोहतक में ये तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें सुधार हुआ, नहीं हुआ, या करना चाहिए इस पे काम? देखिए, काम चल रहा है सारा का सारा। आप स्वास्थ्य की बात ले लीजिए या शिक्षा की बात ले लीजिए, सारे काम चले हुए हैं, इत्मीनान से चले हुए हैं। जहां तक रोजगार की बात है, जब भूपेंद्र हुड्डा जी का राज था तो मुश्किल से 86,000 के करीब नौकरियां 10 साल में लगाई। हमारी सरकार ने 1,22,000 नौकरियां लगा दी, ना खर्ची ना पर्ची। उनके हर नौकरी के ऊपर कोर्ट केस होता था, या किसी नौकरी पे कोई कोर्ट केस नहीं है। और उससे भी आगे बढ़ के 1.25 लाख के करीब एक हरियाणा कौशल रोजगार निगम खोल के लोगों को नौकरी देने का हमारे बच्चों को सरकार ने काम किया है। 1.25 लाख में से 95,000 नौकरियां लग चुकी। जी बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लेकर अगर बात यहाँ पर की जाए, आप जब भी जाते होंगे, तमाम जो कार्य जो आपके गांव और साथ ही अगर बात जनता की बात यहाँ पर हो, तो किस तरीके से वो आपके काम जो है वो वहाँ पर पूरे होते हैं? आप किस तरीके से देखते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कामकाज को? देखिए, उनका काम करने का बहुत गजबकार, बहुत बढ़िया तरीका। कोई भी काम हुआ, चंडीगढ़ जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से लिखो, व्हाट्सएप डालो, प्रिंट निकालेंगे, चर्चा करेंगे, चाहे रात के 11 बजे है, चाहे रात के 12 बजे है। जिस दिन फोन कर दिया, कोई चर्चा कर ली, वापस फोन जरूर आएगा और इत्मीनान से हर एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगा और सुबह काम होया मिलता है जी। कोई भी काम बताया जाए जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात और यहाँ पर, क्योंकि जब हुड्डा साहब का शासन था उस दौरान भी मैंने सुना है कि कई सड़कों का निर्माण जो है आपके द्वारा वहाँ पर करवाया गया था। दिक्कतें नहीं आई उस दौरान? क्योंकि होता है ना कई बार कि भाई ये कैसे, ये कौन है जो हमारे यहाँ पर सड़कों का निर्माण करवा रहा है या विकास करवा रहा है? उस दौरान कोई दिक्कत आई? ये आप मेरे बारे में पूछ रहे हैं ना? बिल्कुल, आप इसी बारे में पूछ रहे हैं। उसमें कोई भी 1% की, देखो, राजनीति एक अलग चीज है, व्यापार अलग चीज है। लेकिन जब उनका राज था, मैं काम करता था, कठिनाई आने का, करवाने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन फिर हम काम करते हैं जी, और यहीं के बासिंदे हैं जी, हम वैसे नहीं घूमते हैं। काम हुआ, उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया, लेकिन बिल्कुल हमने यहीं पे काम किया, अभी यहीं पे काम करें, इत्मीनान से काम करते। 82 से 83 से 85 से 87 से जी, तो बाद में पैदा हुए हैं जी। हमारा अपना सिस्टम है, उनका अपना सिस्टम है, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो शुरुआत परिवार में भी आपके कोई पॉलिटिक्स में था या आप ही की एंट्री यहाँ पर हुई? नहीं, परिवार में कोई राजनीति में नहीं था जी। अपना हमने जनता के बीच में आके जनता की सेवा करना शुरू किया जी। चल गया, सिस्टम चल रहा है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी बीजेपी में सब कुछ फिट है एकदम? फिट से भी आगे, फिट से भी आगे। ये मतलब आप ये मान के चलिए कि बहुत बढ़िया पार्टी है। सिस्टमेटिक वे से सारे सिस्टम होते हैं, किसी में कोई किसी प्रकार की दूसरी बातें नहीं होती, एक नियम और नीति के तहत सारी कार्रवाइयां चलती रहती, किसी को कोई कठिनाई नहीं होती 1% भी जी। ये कहा जाता है कि रोहतक जो है हुड्डा साहब का गढ़ है। सतीश नांदल आइंडली के जमाने से गढ़ी सांपला किलोई में झंडा उठा करके घूम रहे। जब हुड्डा साहब सीएम थे तो कहा जाता था कि रोहतक के सीएम है, और रोहतक के डेवलपमेंट का श्रेय उनको उनकी ही पार्टी के लोग देते थे। अब आप बीजेपी आ गई, बीजेपी का भी जो पॉलिटिकल गढ़ है, ऑफिस है, वो रोहतक ही है। आप लोग, आपके पहले मनीष ग्रोवर और ये सब लोग संघर्ष करते थे, वो रोहतक और आज के रोहतक में है फर्क? देखिए, नंबर 1 तो बात यह है कि कोई किसी आगढ़ नहीं होता, गढ़ जनता जनार्दन है जी। और जब वो मुख्यमंत्री थे तो मैंने पहले ही बताई है, उनका रोहतक कहते थे। रोहतक तो जनता का, सभी का, हमारा है, सबका मिलके। उन्होंने काम करना चाहिए था, काम नहीं किया, बदनाम करने का काम किया। हाँ, एक काम जरूर उन्होंने किया जी, कि प्रॉपर्टी डीलर बहुत बढ़िया है जी रोहतक के चारों तरफ के। अभी हम आप अपने, अब हम बैठे, आप अपने राइट में देखिए, मैं लेफ्ट में देखूंगा, ये एरिया बढ़िया एक्वायर्ड एरिया है बिल्कुल। यहाँ पे आप देखिए, शशि जी आप भी देखिए, इधर में सेक्टर कटे हुए लेकिन डेवलपमेंट नहीं है। हर जगह यहाँ पे रोहतक के अंदर 37-38 सेक्टर काट के चले गए, मात्र 6 सेक्टर टोटल मिलाकर जिसमें घर बने हुए हैं, बाकी यूं के यूं पड़े हैं। ये तो हुड्डा है, एक हुड्डा डिपार्टमेंट HUDA वो था,
उसमें इतना बढ़िया रेवेन्यू आता था सरकार को, उसमें तनख्वाह के पैसे नहीं थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने उनका नाम भी बदला जी बिल्कुल, और नाम के साथ साथ उनके पॉलिसी सिस्टम भी बदला जब स्टाफ की सैलरी आनी शुरू हुई है। नहीं तो ये जो आप देख रहे एरिया, इसमें कोई विकास नहीं है, लेकिन सरकार ने किसानों को पैसे दे दिए, किसानों को खेती विहीन बनाने का काम किया है और कुछ भी अपनी जेब भरने का काम किया, इसके अलावा कोई भी काम नहीं। अरे कि जो यो काम गुड़गांव में चल रहा है ना, मानेसर में चल रहा है 1500 करोड़ का, ऐसे ऐसे कारनामे रोहतक में भी कर रखा, 27 सेक्टर में कर रखा है, यहाँ कर रखा, सेक्शन 4 लगा दिया, सेक्शन 6 लगा दिया, सेक्शन 8 लगा दिया जी। और जब किसान डर के जमीन सस्ते भाव में बेच गया तो 9 लगाने से पहले जमीन को रिलीज कर दिया। यही तो केस है उनके ऊपर, 1500 करोड़ का जो गबन कर रखा है। जी जी जी, ये चारों तरफ रोहतक के, इसको उनके साथ घूमने वाले इसी को तो विकास कहते थे। फिर भी हुड्डा साहब कहते हैं कि पूरा हरियाणा मेरा परिवार है। कहने में क्या जाता है, जी होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने समझा नहीं। ये 2019 में सोनीपत और रोहतक में आपने वहाँ हुड्डा साहब की हार हुई, करारी, उसमें नरेंद्र मोदी फैक्टर एक इम्पोर्टेंट था। लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुआ, बीजेपी में आपके मुख्यमंत्री का भी घर रोहतक में ही है, आप लोग सबका भी है, फिर वो किला ध्वस्त करने में आप लोगों को इतनी परेशानी क्यों होती? सर ऐसा है, ये तो अगर हम आप लोकसभा की बात कर रहे हैं, लोकसभा में वहां से तो वो 1,08,000 से आ रहे थे, इनका बेटा 7,500 से आ रहा था, और वो मान लो मार्जिन उस टाइम भी बढ़ना था, लेकिन वही कुछ परिस्थितियां हो जाती पर्टिकुलर 1-2 जगह की, वो होता। बाकी सरकार तो हमारी बनी हुई है, उसके कम हमारे ज्यादा आए हुए नहीं है। और जब वो मुख्यमंत्री थे तो 67 सीट थी, उसके बाद 40 रह गई, उसके बाद 15 रह गई थी, दोबारा से आई तो वही फिर राजनीतिक बातें होती। तो पार्टी ने आत्म मंथन भी किया है, मनन भी किया है, सारी बातें की है, और बातों कहते हैं तब की बारा परिणाम देखना कितना सुखद परिणाम होगा। मतलब टॉप क्लास 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में, और 10 की 10 सीटें लोकसभा में यहाँ से जाने वाली माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। लेकिन जितनी 2019 में एक्सपेक्टेशन बीजेपी ने की थी, वो शायद उतना मार्जिन नहीं कलेक्ट कर पाए, तभी जेजेपी के साथ गठबंधन करना पड़ा और फिर सरकार बनानी पड़ी। कांग्रेस तो यही बोल बोल के खुश हो रही थी। तो कांग्रेस के पास हो रहा क्या बोलने के लिए? अब कांग्रेस के हालात क्या है? अब कांग्रेस 4-5 रोडों पे चल रही है, जैसे अपनी ये यात्रा चल रही है, 4-5 रोड पे उनकी यात्रा चली हुई है। कई भूपेंद्र हुड्डा जी भाग रहे हैं, कई किरण जी, सलजा जी, रणदीप जी, उधर दूसरे यादव जी, अपने कैप्टन साहब वो भाग रहे हैं। ये क्या है? कोई उनका संभालने वाला नहीं है, कोई उनके पास संगठन नहीं है, कोई उनके किसी प्रकार की सोच नहीं है जनता के प्रति। टोटल हर एक की ये सोच रहती है कि राहुल गांधी जी को और सोनिया जी को कैसे खुश रखा जाए, और फिर यहाँ ये दंगल में सारे उतर के कहते हैं कि उनके बाद मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, सारे उनके बाद अपने आप को मानते, कोई कुछ है नहीं। तो ये घर की पार्टी हुई ना जी। पूरे भारत के अंदर अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी है, कोई भी अगर है संगठनात्मक तरीके से, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी तो घर की पार्टियां हैं। कांग्रेस में एक घर से, एक गेट से सारी गतिविधियां चलती हैं, उसका कुछ है भी नहीं। और हरियाणा में तो हालात ये हैं, हर आदमी आप लोग कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता समझता है, और नेता है नहीं, चारों तरफ घूमते हैं, और आज तक संगठन के नाम पे कुछ भी नहीं है उनके पास जी। ये हालात है जी। लेकिन एक बात तो है, इनेलो जब जेजेपी नहीं थी और इनेलो और बीजेपी ने भी खूब मिलके साथ सरकार चलाई थी, तो तालमेल उस दौरान काफी अच्छा रहा था। लेकिन इनेलो का बाद में फिर जेजेपी का हटना अलग, जेजेपी बनना पार्टी, वो काफी तोड़, मुझे लगता है वो काफी नुकसान कर गया इनेलो के लिए, और हाशिए पे आ गई आज इनेलो। हाँ, दोनों पार्टी आ गई, अकेली इनेलो क्यों आ गई? जेजेपी भी आ गई। अच्छा, जेजेपी भी आ गई। जी। वो तो जनता के बीच में, जनता के साथ जो सिस्टम आदमी ठीक नहीं रखेगा तो यही असर होता है ना। बढ़िया पार्टी थी, बढ़िया चली हुई थी पार्टी आला कमान। अगर आप जी जेजेपी के बारे में बता, वो उन्होंने बोला दोनों के बारे में कहा था सर। जेजेपी दोनों, मतलब जेजेपी भी हाशिए पर है। सर मेरे मुंह से क्यों कहलवाते हो आप? शशि जी, तो मैं एंटीना खड़ा हुआ मेरा। नहीं, हमारे गठबंधन के साथी हो। अभी आपने कहा कि दोनों की हालत खराब है। मैंने कहा है, जेजेपी अपने आप को किंग मेकर बता रही है बार बार। जेजेपी अपने आप को किंग मेकर बता रही है 2019 के बाद से। देखिए, किंग मेकर तो अब आप उनको क्या कहेंगे, आप भी भली बात ही जानते हैं। हमारे पास आज 57 सीटें हैं जी, उनके पास मात्र 10 हैं जी। लेकिन हमारा अच्छा गठबंधन है, बढ़िया चला हुआ है जी, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1% जी।
और अगर पार्टी लोकसभा की, अगर मैं लोकसभा चुनाव के लिहाज से अगर मैं बात कर रही हूँ, आप पर विश्वास जताती है, तो आपका किस तरीके का रोल जो है वो यहाँ पर रहने वाला है विकास की दृष्टि से भी? देखिए, विकास कार्य दूसरे करें वो एक अलग इशू है, इलेक्शन में उतरना एक अलग इशू है जी। वही बात मैं फिर कह रहा हूँ, पार्टी की सोच है और पार्टी की जो सोच है, जैसे पार्टी के आदेश होते हैं उसके हिसाब से उसी के तहत कार्य किया जाता है जी। और अगर बात यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की अगर की जाए, आपका कहना है यहाँ पर कि उस हिसाब से नहीं है? अभी हम देख भी पा रहे हैं कि किस तरीके का विकास या निर्माण कार्य जो है वो यहाँ पर अभी तक नहीं हुए हैं। आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर कार्य करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और सतीश नांदल जी उस पर काम करेंगे? बिल्कुल, काम सारे हो रखे, काम की शुरुआत है। जो रिक्वायरमेंट है किसी भी एरिया की, चाहे शिक्षा के बारे में, यूनिवर्सिटीज के बारे में, हॉस्पिटल्स के बारे में, लोगों को पानी की सुविधा देने के बारे में, बरसात का पानी खड़ा हो जाता है उसको निकालने के बारे में। अब हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा थी जी, हर गांव में सभी सरकार, पूरी की पूरी सरकार आपके द्वार, सभी साथी हम पहुंचते थे। 17-18 विभागों के हमारे साथ अधिकारी कर्मचारी होते थे, गांव के बीच में बैठ के जिसकी जो भी समस्या थी, जो पार्टी ने क्रियान्वित कर रखी है, लेकिन कोई न कोई किसी न किसी लेवल पर अगर कोई उसमें हिचाई हुई थी, उसको दूर करने के लिए हम उनके बीच में गए। लोगों में बड़ा जोश था, उत्साह था, बहुत बढ़िया प्रोग्राम थे सारे के सारे। मोदी फैक्टर इस बार कितना ज्यादा जादू चलाएगा? मोदी जी का तो फैक्टर जादू चलाता ही रहता है, चलाता ही रहेगा जी। इसमें तो कोई मतलब चर्चा का विषय नहीं है, तो जी चर्चा के विषय से बाहर की चीज है। उन्होंने जो भारत को दिया है जी, आज तक किसी की सोच भी नहीं हुई। जितने काम किए हैं, अभी राम मंदिर की बात ले लीजिए आप, 22 तारीख को उस पर तो जम के राजनीति हुई। राजनीति बिल्कुल भी नहीं हुई। बीजेपी का प्रोपेगेंडा बता दिया कांग्रेस ने से। वो तो पता नहीं, वो तो राम को मानते भी नहीं है जी, उनको तो पता नहीं नेता क्या क्या बातें करते हैं। और हमारे वाले ये जो यहाँ के जो ट्राई कर रहे हैं कांग्रेस की टिकट के लिए, इसको वहाँ एक सरयू नदी में डुबकी लगा के ले आते, निमोनिया हो गया बेचारे का जी, और मुश्किल में लगते भी ठीक ना होया होगा। तो अगर राम को मानते ही नहीं थे तो वहां जाने की जरूरत क्या पड़ रही थी जी? अरे जो चीज है, जो बेस है, जो है, उसको भी नकारने का काम कर रहे हैं। 500 साल से, 450 साल से ये चीज चली हुई थी जी। और हम सुबह उठते हैं, शाम को दिन में राम राम भाई, राम राम भाई, राम सीताराम सब करते हैं, वो इस बात को भी नकारने का काम कर रहे हैं। उस चीज को पुख्ता किया पार्टी ने, नेताओं ने पुख्ता किया है, साधु संतों ने पुख्ता किया, उसको भी नहीं मान रहे जी। कौन सी बात हुई? अच्छा, किसान का मुद्दा है यहाँ पर। किसान के मुद्दे को लेकर कांग्रेस कह रही है कि खामियाजा, आप देखिए इस चुनाव में आपको काफी ज्यादा उठाना पड़ सकता है, यहाँ पर डैमेज देके जा सकता है किसान का मुद्दा। मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुआ, यूपी में इलेक्शन हुआ, राजस्थान में इलेक्शन हुआ, ठीक है। किसान का मुद्दा उससे पहले ही था ना। क्या हुआ? यूपी में थंपिंग मेजोरिटी से जीते जी, मध्य प्रदेश में जीते, राजस्थान में जीते। वो हमारे भाई थे, कुछ एजिटेशन था, वो खत्म हो चुका है। उनकी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा थी पूरी हुई नहीं। लोगों का आराम से, इत्मीनान से सारा काम चला हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है 1% भी जी। बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा जी। सर, एक आखिरी सवाल यहाँ पर मैं जरूर जानना चाहूंगी, यहाँ पर राजनीति को अगर यहाँ पर समझना चाहें, राजनीति की परिभाषा को अगर समझना चाहें, सतीश नांदल जी किस तरीके से देखते हैं आज की राजनीति, जो कि युवाओं को प्रेरित करे? एक अच्छा नेता जो अगर मिले तो जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ी बात होती है। तो सतीश नांदल जी का क्या कहना है, राजनीति कितना बड़ा इम्पैक्ट जो है वो एक अच्छे समाज के लिए छोड़ जाती है? पॉलिटिकल सिस्टम इज अल्टीमेट सिस्टम जी, यानी कि राजनीति सब कुछ है। कोई सामाजिक काम हो, धार्मिक काम हो, आर्थिक काम हो, हर चीज लास्ट में आके राजनीति पे आके रुकती है। तो राजनीति पाक साफ होनी चाहिए, जन सेवा के लिए होनी चाहिए। और युवाओं को मैं तो प्रार्थना करता हूँ, वो अपने स्टूडेंट लाइफ में भी, स्टूडेंट लाइफ तो 24 साल, 23 साल तक, 25 साल तक, उसके बाद भी जो बढ़िया बढ़िया आदमी जब तक राजनीति में आगे नहीं आएंगे, राजनीति जैसे दुरुस्त होती चल रही है आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सिस्टम से और मुख्यमंत्री जी के से, इसमें और बढ़ने के लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा। और इससे बढ़ के मैं एक बात और करें, जो हमारे रिटायरमेंट हो जाती है हमारे अधिकारियों की, कर्मचारियों की, उन लोगों को राजनीति में जरूर आना चाहिए, उनके पास एक्सपीरियंस होता है जी। और वो एक्सपीरियंस चाहे किसी विभाग का है या किसी सोशल काम का है, वो समाज को आगे ले जाएगा। मेरी युवाओं से भी और जो हमारे रिटायर हो चुके 60 साल से ऊपर, उनसे भी प्रार्थना है कि राजनीति को इत्मीनान से करें और आत्मसार करके करें, ताकि जनता का भी भला हो, हमारा हरियाणा प्रदेश भी आगे बढ़े, हमारा देश भी आगे बढ़े। वैसे दिल्ली यहाँ से दूर नहीं है सर, आपका क्या ख्याल है, चलना है दिल्ली आपको?
आपकी नहीं, आप हंसी तो- बहुत कुछ बता रही देखिए है। आप जो दूसरे हिसाब से करे वो पार्टी की सोच है, बाकी तो दिल्ली जाते ही रहते हैं। आप कहेंगे तो जी। आपके इसमें रथ में बैठ के दिल्ली भी चल पड़ेंगे। चलिए बिल्कुल, वो तो जनता जनार्दन अपने रथ पर आपको सवार कराएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश नांदल जी आपका हमारे इस शो में आने के लिए और अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। लेकिन सतीश नांदल जी ने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है कि राजनीति में देखिए, राजनीति करने के लिए नहीं आनी चाहिए। राजनीति समाज सेवा से जुड़ जाए तो वो एक अच्छा नेता, एक बेहतर नेता होता है और जनता उसे जानती है। और चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस का ये जो सफर है ये आज रोहतक से प्रस्थान हुआ, तो जाहिर तौर पर हमने सतीश नांदल जी से जाना उनके विचारों को भी और रोहतक के विकास को लेकर उनकी क्या सोच है। और चंडीगढ़ जाना है, दिल्ली जाना है, वो कहाँ जाना चाहते हैं उन्होंने कहा कि भाई ये मैंने सब कुछ पार्टी आला कमान पर छोड़ दिया है, उनका जैसा आदेश होगा मैं कार्य करता हूं उसकी तरह मान लूंगा। फिलहाल आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में भी के लिए फिलहाल लेते हैं। यहाँ बने रहिए जनता टीवी के साथ और चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस का ये सफर लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचन में पीएनबी की सुनो हेल्दी चुनो, सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाड, प्रूवन प्रोडक्टिविटी। ओए होए पीएनबी, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है और वो भी ट्राई प्लाई। पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं ISI सर्टिफाइड और वो भी ट्राई प्लाई यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो, जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो हमेशा हेल्थी चुनो।